हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा अप्रॉक्सीमेशन का डे 39। ठीक है। अब बस आज के बाद 11 दिन बचे हैं, फिर ये सीरीज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आई होप इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए फिर ये क्वेश्चन करते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन का है, ठीक है ना। चलिए, ये 20%। अब मैं ये नहीं बताऊंगा 20% क्यों, अब सीख ही गए होंगे आप लोग। ठीक है, 10 दिन होने वाले हम लोगों को अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए। ये 25%, 20% की वैल्यू 1/4, 25% सॉरी 20% की वैल्यू 1/5, 25% की 1/4, तो 1/5 1/4 हो जाएगी 5 चौक 20, यानी 1/20। ठीक है, ये हो जाएगा 1500। तो लिख लेते हैं डायरेक्ट 1/20 गुने 1500। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 150 कट जाएगा, 75 आ जाएगा। वैसे मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, पूरा ये पूरा का पूरा माइंड में हो सकता था। ठीक है ना, आप लोग माइंड में ही करना जब रिवाइज करना। तो ठीक है, कोशिश क्या करो, कैलकुलेशन माइंड में करो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करते करते आदत पड़ जाएगी ना, तब आपको जल्दी जल्दी होने लगेगा। जब आप करोगे ही नहीं तो फिर कभी मतलब स्पीड से होगा ही नहीं माइंड में। ठीक है ना, करते रहो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, कभी तो आएगी स्पीड। ठीक है, चलिए फिर 75 हो जाएगा। ये 75 साइड में लिख लेते हैं, प्लस 125। अब ये देखो 75 यहाँ आगे 125 जोड़ते सीधा हमारा 200 हो जाता। अब ये था 20, अब 20 से 200 काटते 10 आंसर आ जाता। कुछ भी करने की जरूरत थी, कुछ भी मतलब एकदम पूरा का पूरा माइंड में हो सकता था। ठीक है, तब भी लिख लेते हैं। चलो 125 बराबर x गुने 20, इसे 20 मान लेंगे अप्रॉक्स में। ठीक है, ये हो जाएगा 200। अब जब 20 इधर गुणे में है तो इधर आगे बट्टे में आ जाएगा, तो 200/20, तो 20 से जब काटेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 20 धाएँ 200 होता है। ठीक है, x बराबर 10 आंसर आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये था दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे भी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, 96 - 21, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट वाला, और फिर इसकी भाग करेंगे। ठीक है, 9 में से 2 गया 7 आया, 6 में से 1 गया 5 आया, 75 आ गया ये भाग। 4 में से 3 गया 1 आया, 5 में से 1 गया 4 आया, 14। अब 14 को भाग करनी है, मतलब 75 को भाग करनी है 14 से, तो 14 पंजे 70 होता है। और 14 के बाद करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो 70 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 गया, ये पॉइंट लगा के 5 बचा था 50 हो गया, तो 14 को 14 14 28, 14 तियाँ 42, क्योंकि 14 चौक 56 हो जाएगा, तो 14 तियाँ 42 3 बार जाएगा, यानी ये 0.3 है। यानी अगर हम इसको अप्रॉक्स में मानेंगे तो हमें 5 ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको अप्रॉक्स में 5 मान लेते हैं, बराबर x, ये बटे में 9 आ जाएगा, भाग है ना, तो ये अप्रॉक्स में 9 आ जाएगा। तो 9 इधर बटे में है तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 9 बराबर x बराबर 45। ठीक है ना, इजी थे क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसे भी फटाफट कर लेते हैं। ये 52 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 चौक 52, ये भाग का चिन्ह 13 चौक 52, 4 आ गया। अब ये 62, अब 4 की बात, इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो हमें अब 62 से गुणा करनी है, तो 6 चौक 24 यानी 240, और 4 दूनी 8, 240 सॉरी 6 चौक 24, हाँ ठीक है, 6 चौक 24 240, और 4 दूनी 8 248। तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो गई 200, क्योंकि यहाँ पे 62 से गुणा कर दी, इसलिए टोटल आ गया 248। अब ये 42 ही है, x प्लस 42, इधर प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों तरफ प्लस का है, नहीं घटेंगे, मैंने पहले बता चुका हूँ कई बार। तो 4 गया 4 गया, 2 गया, 8 में से यहाँ बचा 6, तो आंसर कितना आ गया x बराबर 206। ठीक है ना, आज प्री लेवल के हैं, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 18। पहले बात तो 28 में से जब 18 घटा दें 10 बचता है, तो हम 29 में से 18 घटाएंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से घटाना सीखो, ताकि मतलब माइंड में इसी तरीके से होता है। हम इजी करते हैं, जैसे 29 में से 18 घटाना था तो एकदम से नंबर नहीं आया, तो क्या करा हमने 28 में से 18 घटा दिया, बचा हमारे पास 10, और फिर 29 में से घटा दिया तो कितना बचेगा 11 बचेगा। ये सोच लिया करो थोड़ा। ठीक है, या फिर 29 में से, जैसे 29 में से 18 घटाएं तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे 9 है, मतलब 29 का 9 और 18 का 8, तो 9 में से 8 गया बचा 1, और 2 में से 1 गया बचा 1, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे भी कर लो, मर्जी आपकी। 11 बचेगा, 11 का ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कितना होता है 111 का स्क्वायर 121, बराबर x प्लस 11। 11 इसमें से घट जाएगा, 2 में से 1 गया बचा 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे बचा 11 और 0, तो यानी 110, x बराबर 110। ठीक है, इस तरीके से घटाना या जोड़ना आपको नहीं आता है तो वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से एकदम डीप में बेसिक से सिखाया है कि कैसे स्पीड से घटाएं और कैसे स्पीड से जोड़ें। ठीक है ना,
प्लेलिस्ट का नाम है मिसलिनियस टॉपिक, उसी में सब बना रखा है मैंने, ठीक है। चलिए आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया 110। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये इसके ऑप्शन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसमें अप्रॉक्स में आंसर है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कह रखा है जहाँ पे भी अप्रॉक्स में आंसर होगा वहाँ पे मैं ऑप्शन लेके आऊँगा, ठीक है। अभी 1445 हम जानते हैं 1444 होता है 38 का स्क्वायर, तो इसे अप्रॉक्स में 38 का मान लेते हैं, ठीक है। 29 नहीं 30 हो जाएगा ये, क्योंकि 0.9 है, गुणे 15। अब पहली बात इसे 38 मान के इसे 15 3 45 450 और उसमें 30 जोड़ देते, डायरेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए फिर भी हम कर देते हैं 222.0 इस चक्कर में x + 145, ठीक है। 15 3 45 यानी 450, 450 में अगर हम 30 जोड़ें 480 और 480 में 8 जोड़ें 488, 488 - 222, 400 में से 200 चला गया, मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। 400 में से 200 चला गया, चलो इधर लिख देता हूँ। 400 में से 200 चला गया 200, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया फिर से 6 आ जाएगा, तो ये 66 हो जाएगा। 266 आ गया, तो हम साइड में लिखता हूँ नई लाइन से 266 बराबर x + 145, ठीक है। हो गया ना, दिख रहा है, हाँ। अब 200 में से 100 चला गया, बचा हमारे पास 100, 6 में से 4 चला गया, बचा हमारे पास 20, 6 में से 5 चला गया, बचा हमारे पास 6 में से 5 चला गया, बचा हमारे पास 1, यानी 100 20 1 121 टोटल आंसर आया। लेकिन 121 इसमें नहीं है, 121 के आसपास कौन सा है 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको देख लो, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। नहीं होता है तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहाँ पे मैं डेली क्लास के जो होमवर्क क्वेश्चन होते हैं वो मैं लाइव सॉल्यूशन करके उसको मतलब सॉल्व करके उसे मैं पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि जब ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो हम लोग कुछ नया शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे कोई भी डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग अगर मॉक टेस्ट लेना है या फिर कोई कोर्स लेना है आपको, तो आप ओली बोर्ड को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से कुछ परचेस कर सकते हैं। और डिस्काउंट लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं FAST55, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ओली बोर्ड से लें, आप गाइडली यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस बुक यूज कर सकते हैं, या फिर हाँ वैसे अच्छी तो यही सब हैं, और ओली बोर्ड, ठीक है। ये 3-4 मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि सिलेक्शन इन 3-4 से ज़्यादा होते हैं। अब बाकी का मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि गाइडली का टेस्ट प्रैक्टिस होता क्या था वो, जो भी है मैं नाम भूल गया हूँ, और जो ओली बोर्ड, इन दो की मेरे पास टेस्ट सीरीज है तो मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओली बोर्ड के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, वरना फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।